दुनिया में आज जो हो रहा है वो आने वाले कल के लिए इतिहास होगा। जो कल हो चुका है वो आज के लिए इतिहास है। इतिहास के पन्नों को जब भी हम पढ़ लेंगे, कुछ घटनाएं हमें गौरवशाली होने का एहसास कराएंगी। आज के इतिहास में भी कुछ ऐसा ही है। वह 11 सितंबर 1893 का दिन था। स्थान था अमेरिका का शिकागो। वहां भाषण दे रहा था एक 30 साल का नौजवान, जो अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संबोधित कर रहा था। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। भाइयों और बहनों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। किसी भी विदेशी सभा में जाकर किसी सभा को संबोधित करके भाइयों और बहनों कहना एक बड़ी बात हो गई, और इसे बड़ा बनाया स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में आज ही के दिन शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे स्वामी विवेकानंद ने जब भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। इस भाषण ने दुनिया में भारत की छवि को मजबूत किया। आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद के दौरान सबसे दमदार भाषण देकर भारत की पहचान को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित कर दिया था। स्वामी विवेकानंद का भाषण इतना औजपूर्ण था कि उनके भाषण से भारत के प्रति पूरी दुनिया का नजरिया बदल गया। उनके भाषण को सुनकर वहां पर मौजूद लोग बेहद आश्चर्यचकित थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इतनी कम आयु में इतना जबरदस्त भाषण देने वाला वहां पर कोई दूसरा नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने 25 साल की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद ने 30 मई 1893 को मुंबई से अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत की। मुंबई से वो जापान होते हुए अमेरिका पहुंचे और शिकागो शहर में ये ऐतिहासिक भाषण दिया। शिकागो में दिए अपने भाषण की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों से की थी। इसके बाद उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही हिंदुओं की ओर से आभार व्यक्त किया था। उन्होंने भाषण में कहा कि आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की प्राचीनतम संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों, संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत में भाइयों और बहनों के साथ करने से लगातार काफी देर तक हॉल में तालियां बजती रही थी। अपने इस भाषण में उन्होंने हिंदू धर्म की परिभाषा भी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से संबंध रखता हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाया है। हमारा सार सार्वभौमिक प्रसार में ही नहीं बल्कि हम सभी धर्मों को सच मानते हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे राष्ट्र से हूं जिसने सभी धर्मों और पृथ्वी के सभी देशों के शरणार्थियों को शरण दी। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों को मानने पर जोर दिया। उनके लिए धर्म की व्याख्या कितनी तार्किक और वैज्ञानिक थी, ये इसी से स्पष्ट होता है कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पहले रोटी और बाद में धर्म। विवेकानंद ने ईश्वर तत्व की बहुत सरल व्याख्या की। वे मानते थे कि ईश्वर भक्त के साथ साथ व्यक्ति को राष्ट्र भक्त होना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना भी वो जरूरी मानते थे। और अंत में ये सन्यासी कहता है, ये शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के कलेश, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, और मनुष्य के बीच की सभी दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। आज स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का पुण्य स्मरण का अवसर है। उनके कार्य को 3 शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है: विचार, प्रचार और संचार। स्वामी विवेकानंद न केवल विचार और नवजीवन का ही संचार उन्होंने किया, बल्कि संपूर्ण भारत और विश्व में वेदांत और हिंदुत्व का प्रचार उन्होंने किया। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के मूल्यों का प्रचार संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा इंग्लैंड, जापान, चीन, कनाडा, मिस्र, हंगरी, नेपाल, कस्तूरिया और इटली के विभिन्न नगरों में किया। अपने विभिन्न प्रवासों के माध्यम से हिंदू धर्म की पताका उन्होंने पूरे विश्व में स्थापित की।
उनके इस महान कार्य के चलते इस महामानव को युगों युगों तक याद किया जाएगा।